आज हम लोग बात करेंगे मैग्निफिकेशन का। तो सबसे पहले देखते हैं मैग्निफिकेशन क्या है। मैग्निफिकेशन का सिंपल मतलब होता है क्या कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मान लीजिए बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट है, अगर नहीं हम लोग को दिखाई पड़ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करके कोशिश ये करते हैं कि इसका इमेज जो है मान लीजिए कोई सिंपल आप एक ग्लास का टुकड़ा रख दो, एक ग्लास का टुकड़ा रख दो, तब भी आप देखोगे इसका साइज जो है चेंज हो जाएगा। मतलब इसका इमेज जो दिखेगा, मतलब जैसे मान लीजिए कोई आपका पेन ये पेपर है, उस पर आप कोई ग्लास का टुकड़ा कुछ भी रख दीजिए तो वो चीज जो है चेंज हो जाएगा। हो सकता है कि ये इंक्रीज कर जाए, या कई केस में ये भी हो सकता है कि ये जो इसका एक्चुअल साइज है वो डिक्रीज हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये दोनों का अपना इंपॉर्टेंस रोल है। तो यहाँ पे जो हम लोग जैसे बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इमेज का साइज बन रहा है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ऑब्जेक्ट के साइज से। तो इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि वो डिमैग्नीफाई भी हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो साइज इमेज का है वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट के साइज से क्या है, कम है। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, देखते हैं क्या क्या है मैग्निफिकेशन, कितने टाइप्स का होता है और किस प्रकार से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। मैग्निफिकेशन आपका सिर्फ ऐसा नहीं है कि स्फेरिकल मिरर में हम लोग कंप्लीट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ये जो है आपका लेंस के लिए भी हम लोग बात करते हैं। जनरली जिसका देखेंगे कि जिसका आंख खराब है उसमें जो जो ग्लास लगा हुआ रहता है, चश्मा लगा हुआ रहता है, किसी न किसी लेंस, कोई न कोई लेंस रहता है, वो भी मैग्नीफाई करने का ही काम करता है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, जैसे आप अगर बायोलॉजी के लैब में गए होंगे तो वहाँ पे माइक्रोस्कोप ये सब रखा हुआ रहता है, तो उसमें भी जो उसका प्रिंसिपल होता है वही होता है। जैसे आपको बैक्टीरिया को देखना है, उसका साइज बहुत ही स्मॉल होता है, तो उसको लेंस के विद द हेल्प ऑफ लेंस वी मेक इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड माइक्रोस्कोप। और माइक्रोस्कोप से क्या करते हैं हम लोग, जो स्मॉल साइज की जो ऑब्जेक्ट है उसको देखने के लिए यूज होता है। तो उसको क्या करता है, एक्चुअल में उसको साइज में मैग्नीफाई कर देता है, 100 टाइम्स 1000 टाइम्स इतना तक वो मैग्नीफाई कर सकता है। अलग अलग माइक्रोस्कोप का अलग अलग कैपेसिटी होता है। तो हम लोग यहाँ पे बेसिक चीज देखते हैं मैग्निफिकेशन में। और आप जनरल एक और एग्जांपल देख सकते हैं, कहाँ पे, जो नाई की दुकान पे जाते हैं तो वहाँ भी मतलब जो है जो मिरर लगा हुआ रहता है, वो भी जो आप सेविंग ये सब करते हैं तो जो आपका एक्चुअल में मतलब क्या करता है कि वो भी मतलब जो है बाल ये सब साइज मतलब मैग्नीफाई करता है, वहाँ भी मैग्नीफाई कर रहता है। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं टाइप्स क्या है मैग्निफिकेशन, कितना टाइप्स का होता है और किस प्रकार से इसको कैलकुलेट करते हैं। तो जनरली हम लोग मैग्निफिकेशन को टू टाइप्स में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट आपका लेटरल मैग्निफिकेशन, लेटरल मैग्निफिकेशन। लेटरल मैग्निफिकेशन को ही हम लोग एक और नाम से बोलते हैं क्या, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, लेटरल या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। और दूसरा जो टाइप्स है आपका, जो दूसरा टाइप्स है वो आपका क्या है, लॉन्गिट्यूडनल या एक्सियल मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल या एक्सियल मैग्निफिकेशन। ठीक है, ये सेकंड टाइप है। फर्स्ट टाइप है लेटरल मैग्निफिकेशन, इसी का दूसरा नाम हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। और सेकंड नाम जो है लॉन्गिट्यूडनल, या इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सियल मैग्निफिकेशन। तो देखिए ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का क्या मतलब हुआ, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन या लेटरल मैग्निफिकेशन को जो हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करते हैं, एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ये क्या, हाइट ऑफ इमेज, या सिंपल आप लेंथ भी बोल सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये इसको डिफाइन करने का तरीका है। यानी ये जो मैग्निफिकेशन एक्चुअल में आप देख रहे हैं, मैग्निफिकेशन क्या है, ये रेशियो किसका, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। ठीक है। अब इसको हम लोग एक तरीका से और दिखा सकते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं कि किस प्रकार से इसको कैलकुलेट करते पहले वो देख रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए हमें कॉन्केव मिरर लिए, ठीक है, आप कॉन्वेक्स में भी देख सकते हैं, पर हम लोग कॉन्केव ये कॉन्केव सेलेक्ट किए, कॉन्वेक्स में भी आप जैसे इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कॉन्केव में, उसी प्रकार कॉन्वेक्स में भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे सपोज कीजिए हमने कोई कॉन्केव मिरर लिया, इसका कुछ ना कुछ सेंटर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका कहीं होगा, और ये इसका फोकस है। अब कोई ऑब्जेक्ट जो है हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब ये ऑब्जेक्ट जो है आपका, ये भी ऑब्जेक्ट है, और इसका जब आप इमेज बनाएंगे तो क्या होगा, एक रे गया यहाँ से और ये रिफ्लेक्ट होकर ये फोकस से पास किया। और दूसरा रे अगर हम लोग बात करेंगे तो आप मान लीजिए जो किसी पार्टिकुलर एंगल पे पोल पे इंसिडेंट हो रहा है, और ये जो है इसी पे जितना एंगल पे गया, अगर थीटा पे मान लीजिए गया, ये थीटा पे ही रिफ्लेक्ट हुआ। तो आप इसका जो ये कट कर रहा है, कहाँ कट कर रहा है, यहाँ
हम लोग बोल सकते हैं कि इसका इमेज जो बन रहा है आपका यहाँ पे बन रहा है ए डैश बी डैश। जो ए बी ऑब्जेक्ट है उसका इमेज क्या बना ए डैश बी डैश। अब यहाँ भी आप मैग्निफिकेशन डिफाइन कर सकते हैं, तो अब यहाँ पे मैग्निफिकेशन कैसे डिफाइन करेंगे, तो हाइट ऑफ इमेज ए डैश बी डैश अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी। पर एक बात यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट और इमेज है दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के अपोजिट साइड है। एक अगर आप बोल सकते हैं कि अगर ये ऊपर है तो ये दूसरा क्या है नीचे है। तो यहाँ पे एक टर्म्स और हम लोग ये बात करते हैं मैग्निफिकेशन में ही, क्या बात करते हैं कि देखिए अगर मैग्निफिकेशन, अगर हम लोग बात करते हैं मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि जो इमेज बन रहा है वो इरेक्ट है। इरेक्ट का मतलब क्या, सीधा, किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। यानी अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो इमेज है, जो इमेज है, इमेज विल बी इरेक्ट, विल बी इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या, सीधा। हम लोग ये बोल सकते हैं जो इमेज आपका वो क्या है, सीधा, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है क्या, जो इमेज है वो क्या है, सीधा, किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव है, मैग्निफिकेशन निगेटिव, इसका क्या मतलब हुआ, जो मैग्निफिकेशन निगेटिव इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो इमेज है आपका, इमेज विल बी इन्वर्टेड, विल बी इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब क्या, उल्टा, इन्वर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। कोई डाउट नहीं होगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जब देखेंगे तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे जब देखेंगे इस केस में देखेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है आपको ये ऑब्जेक्ट जो है ये इमेज जो बन रहा है ऑब्जेक्ट के मतलब उल्टा बन रहा है। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन आपका क्या होगा, नेगेटिव। इस केस में मैग्निफिकेशन क्या होगा, नेगेटिव। अब ये भी बात होती है कि सर मैग्निफिकेशन को और कैसे रिलेट कर सकते हैं, यूवी के टर्म्स में। अगर इसका कोऑर्डिनेट लिखें, इसका कोऑर्डिनेट आप क्या लिखेंगे, u, 0 x कोऑर्डिनेट u है, यानी ये ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट है। और अगर इसका टॉप का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो टॉप का कोऑर्डिनेट क्या, u, ho। ho क्या है, मान लीजिए इसका हाइट है, ठीक है, या आप लोग बोल सकते हैं टॉप का कोऑर्डिनेट है ho। आप कोऑर्डिनेट एक्सिस सिलेक्ट करने के लिए सीख चुके हैं, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसी के अलोंग जो है एक्स एक्सिस, और जिधर इंसिडेंट रहेगा डायरेक्शन उधर मतलब जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस। तो वाई कोऑर्डिनेट हमने ये लिखा है और एक्स कोऑर्डिनेट आपने इस प्रकार से दिखाया है। उसी प्रकार से अब जब इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका v, 0, और जब इसका टॉप का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका v, h, i। तो हमने ये इस प्रकार से लिख दिया। अब जैसे आपने ये चीज देखा कि ये पॉजिटिव, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव का क्या मतलब इरेक्ट, और मैग्निफिकेशन नेगेटिव का क्या मतलब है आपका ये इन्वर्टेड। अब ये इस चीज को एक ही साथ लिखने के लिए, जैसे आप यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज है अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आया, तो किसी के दिमाग में ये है सर हाइट और हाइट है तो यहाँ पे सर नेगेटिव का क्या मतलब है। तो देखिए बहुत मतलब जो आप जब कोई भी बुक पढ़ेंगे तो उसमें ये या तो ये चीज मेंशन कर देगा क्या कि जब हाइट ऑफ इमेज आप हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आप लिख रहे हैं, अगर वो दोनों इन्वर्टेड है तो आप एक को नेगेटिव कंसीडर कर लो, अगर ये इसको पॉजिटिव ले रहे हो तो ये अपने आप नेगेटिव लिख लो। लेकिन वो प्रॉपर उसका मतलब कोई मतलब नहीं होता है। हाँ लेकिन अगर कोई लिख दे और वो मेंशन कर दे तो वो भी सही है, गलत नहीं है, ठीक है, वो सही है। लेकिन इसको हम लोग अगर प्रॉपर वे में देखें तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं क्या, m इक्वल टू ये h i अपॉन h o, h i अपॉन h o। अच्छा h i क्या है, क्या हाइट है इसका, नहीं, h i क्या है, जो इमेज का टॉप है, जो टॉप पॉइंट है इमेज का उसका क्या है कोऑर्डिनेट, यानी हम बोल सकते हैं y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। h i को हम लोग क्या बोल सकते हैं, y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। जब हम लोग कोऑर्डिनेट की टर्म से बात किए तो यहाँ पे हम लोग को नेगेटिव पॉजिटिव का कोई टेंशन नहीं रहा है, ये अपने आप ये जो आपको दिख रहा है ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, नेगेटिव ही। अगर इसको पॉजिटिव लिए तो ये क्या होगा, नेगेटिव ही। ये क्या है, y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। और ये ho क्या हो जाएगा, ये y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा इसको ये भी आप लिख सकते हैं y कोऑर्डिनेट ऑफ टॉप ऑफ इमेज, ये तो इमेज का जो टॉप है उसका कोऑर्डिनेट है, और ये y कोऑर्डिनेट ऑफ टॉप ऑफ ऑब्जेक्ट। तो टॉप ऑफ इमेज या टॉप ऑफ ऑब्जेक्ट ये दोनों चीज मेंशन करते हैं, या सिंपल अगर y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज आप लिखे हैं तो y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज कौन सा है, यही तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, या आप लिख भी सकते हो y कोऑर्डिनेट ऑफ टॉप ऑफ इमेज, टॉप ऑफ इमेज, और ये y कोऑर्डिनेट ऑफ टॉप ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। तो ये आपका ये चीज आ गया, मतलब कोऑर्डिनेट टर्म्स में भी हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब किसी के दिमाग में ऐसा अगर हम लोग क्या हम लोग मैग्निफिकेशन को ये यूवी के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या, हाँ यूवी के टर्म्स में भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे,
अब देखिए आप ये जो ट्रायंगल आपका बन रहा है, ट्रायंगल ए बी पी और ट्रायंगल ए डैश पी बी डैश, तो हम लोग ये बोल सकते हैं जो ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल एक, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री, तो ए डैश, यहाँ भी एंगल 90 डिग्री, यहाँ एंगल 90 डिग्री, तो ए डैश, तो 90 डिग्री यहाँ पे एंगल बन रहा है दोनों, ये बोल सकते हो। और उसके बाद ये एंगल इक्वल है, तो हम लोग बोल सकते हैं जो ट्रायंगल ए बी पी है वो सिमिलर ट्रायंगल है किसके साथ, ट्रायंगल ए डैश पी बी डैश के। हम लोग बोल सकते हैं ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश पी बी डैश आर सिमिलर, बोल सकते हैं। यानी जो ये ट्रायंगल होगा ये दोनों क्या होगा, सिमिलर। और जब ये दोनों ये ट्रायंगल सिमिलर होगा तो क्या लिख सकते हैं आप, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से एबी यानी एबी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू, आप लिख सकते हो क्या, एपी अपॉन क्या लिख सकते हैं, एपी अपॉन जो ए डैश पी हम लोग ये मेंशन कर सकते हैं। अब जब ये मेंशन कर सकते हैं तो आप यहाँ पे देखिए ए डैश पी अगर आपको लिखना हो तो ए डैश पी क्या हो जाएगा, जो ये कोऑर्डिनेट आपको पता है कि ये कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और ये हाइट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एच ओ ही हो जाएगा, एच ओ अपॉन ए डैश बी डैश क्या लेंथ है और ये कोऑर्डिनेट आप लिखे हैं तो ये कोऑर्डिनेट आपका क्या है, नेगेटिव। लेंथ लिखना होगा तो क्या आपको लगाएंगे, एक नेगेटिव साइन लगाएंगे, तो माइनस ऑफ एच आई इक्वल टू एपी क्या हो जाएगा आपका, एपी। तो यहाँ से देखिए एपी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपने कोऑर्डिनेट यू लिखा है और आपको दिखा है नेगेटिव एक्स के अलोंग है, यू क्या है नेगेटिव, डिस्टेंस लिखने के लिए क्या होगा, एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, यानी माइनस यू अपॉन ए डैश पी भी सेम उसी प्रकार से, ये v क्या है नेगेटिव, कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है, डिस्टेंस लिखने के लिए क्या नेगेटिव साइन लगाना होगा, यानी माइनस v। तो माइनस माइनस खत्म हो गया, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो। अब इसको इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू क्या, माइनस वी अपॉन यू, एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। और आपने अभी पढ़ा है एच आई क्या, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ टॉप ऑफ इमेज, और एच ओ क्या, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ टॉप ऑफ ऑब्जेक्ट, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, जिसको एम से डिनोट करते हैं, एम इक्वल टू क्या, एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू क्या, माइनस वी बाय यू। तो ये v क्या है, वही x कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, u क्या है, x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब किसी के दिमाग में ये भी आ सकता है सर क्या इसको अदर फॉर्म में भी हम लोग रिलेट कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। अदर फॉर्म देखेंगे तो आपको मतलब जो है मिरर फॉर्मूला फिर यूज करना पड़ेगा। तो मिरर फॉर्मूला क्या था, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। तो 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप जो है v से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो v/u प्लस और ये क्या हो जाएगा v/v इक्वल टू v/f। तो यहाँ से आप लिख सकते हो ये v/u और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 1, तो v/u प्लस 1 इक्वल टू क्या, v/f। तो अब जब यहाँ पे लिखेंगे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 1 माइनस v/f इक्वल टू माइनस v/u। ये क्या हो गया आपका f माइनस v अपॉन f इक्वल टू माइनस v/u। तो माइनस v/u क्या है आपका, ये तो मैग्निफिकेशन है, तो यहाँ से ये वैल्यू आप पुट कर दो, तो जो आपका मैग्निफिकेशन का नया रिजल्ट आ गया, तो आप इसको इस प्रकार से याद कर सकते हो, एच आई अपॉन एच ओ, और ये क्या आ गया माइनस v/u, और ये किसके इक्वल आ गया आपका f माइनस v/f के। तो ये मैग्निफिकेशन का ये रिजल्ट है। तो किस प्रकार से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे आपने यहाँ पे f और v के टर्म से सिर्फ निकाला, उसी प्रकार से f और u के टर्म्स में भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे f और u के टर्म्स में, जैसे हमने यहाँ पे v से मल्टीप्लाई किया LHS और RHS दोनों में, तो आप u से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये आप इसे करके तो वो भी निकल जाएगा। अभी हमने ये देखा क्या, लेटरल मैग्निफिकेशन, या इसी का नाम हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। किस प्रकार से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, किस प्रकार से ये होता है, किस प्रकार से डिफाइन है। अब हम लोग बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल और एक्सियल मैग्निफिकेशन का। अभी हमने जो ये रिजल्ट निकाला था, अब किसी के दिमाग में भी आ सकता है कि सर u वाला भी कैलकुलेट कर दीजिए, तो देखिए u वाला भी हम कर ही दे रहे हैं। अब u से आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये क्या हो जाएगा, u/v प्लस 1 इक्वल टू क्या, u/f। अब u/v को आप रखिए इस प्रकार से, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये 1 उधर भेजिए, ये क्या हो जाएगा u माइनस f अपॉन f। अब आप क्या करो, ये इसका रेसिप्रोकल ले लो, v/u इक्वल टू क्या, f अपॉन ये u माइनस f। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा माइनस v/u इक्वल टू क्या, f अपॉन f माइनस u। तो ये माइनस v/u, यही तो मैग्निफिकेशन था। जैसे हमने ये वैल्यू निकाला था v से मल्टीप्लाई करके, उसी प्रकार से हमने जब u से मल्टीप्लाई किया
ये रिजल्ट आ गया। तो आप यहाँ से आप देख सकते हो, इसी को आप किसके इक्वल लिख सकते हो, किसके इक्वल लिख सकते हो, एफ अपॉन एफ माइनस यू के। तो ये हम लोग देख सकते हैं किस प्रकार से कैलकुलेट किया। अब देखिए कई लोग को ये होता है कि सर ये सब रिजल्ट याद रखे क्या, अरे एक्चुअली आप कर क्या रहे हो, आप ये डिफिनेशन है, ये रिजल्ट आया, अब इसको ये डिफिनेशन को याद रखो और ये रिजल्ट आया याद रखो, बस हो गया। इसी से तो आप ये रिजल्ट निकाले, ये रिजल्ट निकाले, बस आपको मिरर फॉर्मूला पता होना चाहिए, 1/v + 1/u = 1/f, तो आप निकाल सकते हो। अब हमने ट्रांसफर मैग्नीफिकेशन पढ़ लिया, अब हम लोग बात करते हैं एक्सियल मैग्नीफिकेशन का। तो एक्सियल मैग्नीफिकेशन में क्या होगा, अभी देखिए आप ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन में क्या था, जो आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया था वो किस प्रकार से प्लेस किया था कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर प्लेस किया था। अब हम लोग बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग हम लोग प्लेस कर रहे हैं, तब क्या होगा। तो देखिए आप, हमने यही लिया, तो यहाँ पर हम लोग किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, ये पोल है आपका, कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, अब कोई ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, इसी प्रकार से प्लेस किया। अब जैसे देखिए यही सपोज कीजिए मार्कर है, थोड़ा देर के लिए हम लोग मान लेते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हम लोग ट्रांसवर्स मैनिपुलेशन डिफाइन किए थे तो उसको इस प्रकार से प्लेस किए थे, इसका इमेज इस प्रकार से कुछ बना था। अब हमने क्या किया, इसको इसी के अलोंग प्लेस कर दिया, तो यहाँ पे जो डिफाइन होता है उसको हम लोग बोलते हैं ये एक्सियल मैग्नीफिकेशन, या सॉरी ये लेटरल नहीं, ये हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन, एक्सियल या लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन। अभी हम लोग लेटरल मैग्नीफिकेशन देख लिए, एक्सियल या लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन। तो अब जब पुट करेंगे तो क्या हो गया, ये ए बी, और इसी का इमेज मान लीजिए कहीं पे बन रहा होगा, कहीं पे इमेज बन रहा होगा, इमेज क्या ए डैश बी डैश, इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो क्या यू ए, ये क्या यू बी, यू ए 0 यू बी 0, इमेज जो बन रहा है क्या बन रहा है वी ए डैश, या आप जो भी लिख सकते हैं, ये दिखा सकते हैं इस प्रकार से, हमने एक रफ मतलब ये इमेज बना दिया है यहाँ पे कि हाँ इस प्रकार से ये बन रहा होगा। अब जब यहाँ पर हम लोग एक्सियल या बोल सकते लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन डिफाइन करते हैं, इसको जनरली हम लोग ml से डिनोट करते हैं, जैसे ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन को क्या m से डिनोट करते थे, इसी प्रकार से इसको हम लोग ml से डिनोट करते हैं। तो ml क्या हो जाएगा, ये लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब लेंथ ऑफ इमेज क्या होगा, कोऑर्डिनेट आपको पता है, तो कोऑर्डिनेट से लेंथ आप निकाल सकते हो, तो दो कोऑर्डिनेट को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो दो कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या करोगे, अब किसी की दिमाग में सर va माइनस vb डैश करेंगे या vb डैश माइनस va डैश करें, अरे कोई करो कोई दिक्कत नहीं, मॉड लगा दो तो डिस्टेंस ऑफ निकल ही जाएगा, लेंथ तो निकल ही जाएगा। सेम उसी प्रकार से मॉड ऑफ ua माइनस ub, तो हम लोग इस प्रकार से लेटरल मैग्नीफिकेशन को डिफाइन कर दिए, ठीक है। अब लास्ट क्लास में हम लोग ऑब्जेक्ट और इमेज वेलोसिटी देखे थे, और ऑब्जेक्ट और इमेज वेलोसिटी किसमें, क्योंकि जो प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी था, तो और हमने लास्ट क्लास में ये भी बोला था कि जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उसी चीज को हम लोग ऑब्जेक्ट और इमेज वेलोसिटी को पहले मैग्नीफिकेशन से रिलेट करते हैं और फिर उस पर हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अभी हमने एक नोट यहाँ पे लिख दिया है, और ये नोट क्या है कि अभी आपने दो डिफरेंट मैग्नीफिकेशन पढ़ा, लेकिन कई बार जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप तो उसमें एक प्रॉब्लम आप फेस करेंगे, क्या कि कई बार क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता है कौन सा मैग्नीफिकेशन है, अगर क्वेश्चन में नहीं मेंशन है तो वहां पे आपको लेटरल या ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन कंसीडर करना है, वही लिख दिया हूं, इफ नथिंग इज मेंशन अबाउट द मैग्नीफिकेशन इट इज टेकन टू बी ट्रांसवर्स या लेटरल मैग्नीफिकेशन, ठीक है। तो ये आप कंसीडर कर लेंगे। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बोला था, ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नीफिकेशन और ऑब्जेक्ट इमेज वेलोसिटी को रिलेट करके, यही क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे हम लोग बहुत सारा कॉन्सेप्ट हम लोग का क्लियर होगा। क्वेश्चन ये है, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर शोन इन फिगर इज 20 सेंटीमीटर, ये आपको दिया गया है सिचुएशन, ये डायग्राम दिया गया है, फोकल लेंथ इस मिरर का आपको पता है क्या 20 सेंटीमीटर, पूछा गया फाइंड द इमेज पोजीशन एंड इट्स वेलोसिटी। तो पूछा है किसी भी इंस्टेंट पे, जैसे मान लीजिए किसी इंस्टेंट पे, जैसे इस पे आप सिचुएशन जो दिया गया है उस इंस्टेंट पे इमेज की क्या पोजीशन होगी और उसकी क्या वेलोसिटी होगी। देखिए वेलोसिटी पूछा है, तो वेलोसिटी पूछने का क्या मतलब है, उसकी कंप्लीट वेलोसिटी, ऐसा नहीं कि किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन का, उसका कंप्लीट वेलोसिटी क्या होगा। और कल हम लोग जो बात किए थे वो क्या किए थे, सिर्फ एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी था उसके बारे में बात किए थे। अगर आपको ये रिजल्ट याद होगा तो देखिए याद कीजिए थोड़ा सा, हमने ये बात किया था कि अगर मान लीजिए यहाँ पे ये u है और ये ऑब्जेक्ट है कोई, इसका अगर u 0 था और कहीं पे मान लीजिए इसका इमेज बन रहा है v 0, तो अगर यहाँ से हम लोग इसको मतलब जो मिरर फॉर्मूला से 1/u + 1/v = 1/f, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए थे, तो हम लोग को जो आया था वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू क्या -v² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ये रिजल्ट हम लोग पाए थे। पर एक ये जो रिजल्ट हम लोग लाए थे ये कहां से लाए थे, इस मिरर फॉर्मूला से
और एक चीज हम लोग और भी बोले थे क्या, कि जो ये यू वी कोऑर्डिनेट ये कौन सा कोऑर्डिनेट है आपका, एक्स कोऑर्डिनेट है। तो हम लोग ये बोले थे ये जो आपका वेलोसिटी आया था ये किधर आया था, एक्सियल डायरेक्शन में। एक्सियल डायरेक्शन मतलब है प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग था। और जब इस रिजल्ट को आप देखेंगे तो आपको ये चीज दिख रहा है कि एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी था। और दूसरी बात क्या है, अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इधर है तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, जस्ट अपोजिट। आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस रिजल्ट से आपको आ रहा है किसके रिस्पेक्ट में, मिरर के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, मिरर के रिस्पेक्ट में। तो अब लेकिन जब इस सिचुएशन में हम देखेंगे तो क्या यहाँ पे एक्सिस के अलोंग है, तो किसी के दिमाग में आया हाँ एक्सिस के अलोंग है। अरे भैया एक्सिस के अलोंग तो इसका एक कंपोनेंट है। एक्सिस के अलोंग क्या है, एक इसका कंपोनेंट है। इसका एक कंपोनेंट निकालेंगे तो क्या, ये 5 मिलीमीटर पर सेकंड है तो इसका एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा 5 cos 37, एक कंपोनेंट है। तो ये तो आप निकाल सकते हो। ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आपको पता चल गया। तो जो इमेज की वेलोसिटी होगी, अगर हम लोग सॉल्यूशन में देखें तो इमेज की वेलोसिटी जो होगी वहीं से आप निकाल सकते हो। अच्छा, एक कई बार ये होगा कि सर लोग इसको इस प्रकार से रिलेट कर सकते हैं क्या, v by u। अभी आपने क्या पढ़ा है, जो लेटरल मैग्नीफिकेशन पढ़ा है, m इक्वल टू क्या पढ़ा है, माइनस v by u। तो दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, m स्क्वायर इक्वल टू क्या, v स्क्वायर बाय u स्क्वायर। तो कई लोग इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं क्या, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू क्या, माइनस m स्क्वायर क्या है, लेटरल मैग्नीफिकेशन का स्क्वायर, और इनटू क्या, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो ये आप लिख सकते हो। पर ये बात ध्यान रहेगी किसके अलोंग है, अलोंग एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग का है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो अब यहां से एक कंपोनेंट इसका निकाल सकते हो आप। और इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी का हम लोग जब बात करें, एक कंपोनेंट इसका इधर और एक कंपोनेंट इधर, इधर क्या हो जाएगा 5 sin 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो अब ये कंपोनेंट का तो वेलोसिटी आप निकाल लोगे उससे, लेकिन ये कैसे निकालेंगे। अच्छा, उससे पहले इस क्वेश्चन में दो चीज पूछा है, फाइंड द इमेज पोजीशन और वेलोसिटी। तो पहले इमेज पोजीशन आप निकाल लो। तो इमेज पोजीशन निकालने के लिए आप क्या, वही मिरर फॉर्मूला 1/u + 1/v = 1/f। u आपको क्वेश्चन में गिवन है 30 सेंटीमीटर, ये लेंथ है 30 सेंटीमीटर। तो u का वैल्यू क्या हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। क्यों, कोऑर्डिनेट हम लोग लिखते हैं, u कोऑर्डिनेट है तो कोऑर्डिनेट लिखोगे आपको क्या होगा, ये माइनस क्यों होगा माइनस, क्योंकि आपका ये y एक्सिस इधर और x एक्सिस इधर, कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग लास्ट लेक्चर में ये सब कुछ देख चुके हैं। ठीक है, तो ये 1/u, u की जगह पे 30 -30 और प्लस ये 1/v, तो v की जगह पे क्या हो जाएगा आपका, v निकालना है आपको 1/f। f का भी वैल्यू क्या होगा, f का वैल्यू दिया गया है, फोकल लेंथ कितना दिया गया है, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर शोन इन फिगर इज 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आपको 20 सेंटीमीटर दिया गया, तो सेंटीमीटर को आप ये लेंथ दिया गया तो इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे क्या, -20 सेंटीमीटर। क्योंकि फोकस का भी कोऑर्डिनेट क्या होगा, किस साइड होगा, लेफ्ट साइड, वो भी नेगेटिव आएगा। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1/v = ये क्या हो गया 1/30 - 1/20। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ये 60 और ये क्या हो जाएगा आपका 2 -3। हम लोग ये बोल सकते हैं कि v का जो वैल्यू आ गया -60 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब हुआ, जो इमेज बन रहा होगा इसका वो 60 सेंटीमीटर -60 सेंटीमीटर है। तो ये v कोऑर्डिनेट आया है, और डिस्टेंस बात करेंगे तो 60 सेंटीमीटर पोल से, और नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, लेफ्ट साइड होगा। यानी ये कहीं इमेज यहाँ पे बन रहा है, इमेज क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। तो हमने एक क्वेश्चन का आंसर ये फाइंड कर दिया कि इमेज की पोजीशन क्या होगी। अब इमेज का वेलोसिटी का बात करेंगे, इमेज का वेलोसिटी का बात करेंगे तो इमेज का एक वेलोसिटी का भी आप बात कर चुके हो, एक्सियल वाला। ये देखो ये कंपोनेंट जो वेलोसिटी का है, ये किसका, ये जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है ऑब्जेक्ट का, तो इससे आप इमेज का वेलोसिटी का कंपोनेंट निकाल सकते हो। इसके अपोजिट ये इधर जा रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इस रिजल्ट से ये वेलोसिटी का जो ये वाला कंपोनेंट होगा, ये एक्सिस वाला कंपोनेंट, ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -m² अपॉन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। यही करेंगे। तब किसी दिमाग में सर मैग्नीफिकेशन यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं, तो मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट कर लो। तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा -v/u। तो v का वैल्यू कितना -60, तो -60 अपॉन u का वैल्यू -30, u का वैल्यू कितना -30। ये क्या हो गया आपका ये प्लस आपका कितना हो गया -2। तो m का वैल्यू -2, तो m स्क्वायर का वैल्यू कितना 4, m का वैल्यू -2 और m स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 4। तो अब ये वैल्यू आप जब निकालेंगे तो ये वेलोसिटी क्या आ जाएगा आपका, ये इधर का वेलोसिटी आपको कितना आ गया, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ये वाला वेलोसिटी हम लोग बात कर रहे हैं। आप इसको बोल सकते हो कि अलोंग एक्सिस, या हम लोग डायरेक्ट यही लिख दे रहे हैं, या आप बोल सकते हो कि ये एक्सिस के अलोंग,
एक्सिस के अलोंग, ठीक है। ये क्या हो गया आपका माइनस ये एम स्क्वायर यानी 4 इंटू क्या वी ओ एम, इसको वैल्यू ये जब कैलकुलेट करोगे तो ये क्या होगा 5 इंटू कॉस 37, कॉस 37 का वैल्यू कितना, कॉस 37 का वैल्यू कितना 4/5, तो ये 5 5 खत्म हो गया, ये कितना हो गया 4, तो ये इंटू 4, ये क्या आ गया आपका ये माइनस 16 यूनिट का mm बाय सेकेंड, समझ आ रहा है क्या। तो ये वेलोसिटी जो इमेज का आया ये इस वाले के अलोंग आया। अब किसी के दिमाग में सर वेलोसिटी एक ये भी तो वेलोसिटी है, इसको किस प्रकार से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसको किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए वो भी हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। जनरलाइज हम लोग करते हैं, अगर मान लीजिए आपका ये इस प्रकार से मिरर है और यहाँ पे कहीं पे मान लीजिए ऑब्जेक्ट था और ये इस प्रकार से इसकी जो है वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर जो आपका है वो इस प्रकार से है और ये कुछ सेपरेशन होगा किसी भी इंस्टेंट पे, मान लीजिए ये y है और हमने बात किया इसका इमेज कहीं बन रहा है और ये जो पार्टिकुलर इसकी इमेज की पोजीशन है, ये पोजीशन है ये x है इस इंस्टेंट पे। तो जब आप इसको रिलेट करेंगे, इसको आप जब रिलेट करेंगे यहाँ से मैग्निफिकेशन, तो आप ये मैग्निफिकेशन आप देखे थे क्या, ये क्या हो जाएगा आपका, अगर हम लोग ये बात करें ये क्या हो जाएगा आपका x अपॉन y, ये इसका कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब ये टॉप का कोऑर्डिनेट है और इसका ये हम लोग बोल सकते हैं इमेज का टॉप का कोऑर्डिनेट है। ये क्या हो गया आपका x अपॉन y, ये जो हम लोग लेटरल मैग्निफिकेशन का बात किए, तो आपका जो x आ जाएगा ये क्या हो जाएगा m इंटू y, और इसको जब डिफरेंशिएट कर देंगे dx अपॉन dt इक्वल टू क्या m dy अपॉन dt, तो ये आपका जो आ गया क्या आ गया dx अपॉन dt क्या आ गया वेलोसिटी ऑफ, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज, कौन सा वेलोसिटी परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो हम लोग ये बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, कौन सा कंपोनेंट है ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट इक्वल टू m यानी लेटरल मैग्निफिकेशन, और ये क्या है आपका वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ये कौन सा कंपोनेंट है, ये भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। अच्छा किसी के दिमाग में ये भी आ सकता है सर इस केस में आपने x कोऑर्डिनेट और y x कोऑर्डिनेट का कोई बात नहीं किया, तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये सेपरेशन थोड़ी चेंज हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक सेपरेशन चेंज नहीं हो रहा है, या ये सेपरेशन चेंज नहीं हो रहा है, ये सेपरेशन चेंज हो कौन सा रहा है ये वाला, ये परपेंडिकुलर इसके, तो हम लोग इसको इस प्रकार से दिखा सकते हैं। अच्छा किसी के दिमाग में ये भी आ सकता है सर आप यहाँ पे मतलब जो है ये कोऑर्डिनेट लिखें और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दिखाएं, हाँ दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब क्या कि अगर ये वेलोसिटी इधर है तो जो इमेज की वेलोसिटी होगी इसके जस्ट रिवर्स होगा, तो हम जो यहाँ पे हमने डायग्राम में दिखा दिया इसीलिए हम लोग साइन यहाँ पे नहीं मेंशन किए हैं। तो जब आप इस पे दिखाएंगे इसका यहाँ पे ये वैल्यू दिखाएंगे, ये वैल्यू क्या हो जाएगा जो आपका इमेज का वेलोसिटी है, जो इमेज का वेलोसिटी है इसी को मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, यही डायग्राम जो है इसको यहाँ पे बना दे रहा हूँ, तो जो इमेज है आपका ये इमेज है इसकी वेलोसिटी जो है आपका इधर आपका ये आ गया कितना 16 mm पर सेकेंड से आपने डायरेक्शन दिखा दिया है, तो ये माइनस दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, और इसकी इमेज की वेलोसिटी जो इधर आएगी, जो इमेज की वेलोसिटी है आपका वेलोसिटी ऑफ इमेज ये विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ये कौन सा कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये क्या हो जाएगा उसी रिजल्ट से मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन कितना है आपका ये -2, और ये हम लोग बात करेंगे तो क्या मैग्निफिकेशन कितना -2, और जो वो वेलोसिटी लिखेंगे तो वेलोसिटी लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या हो जाएगा 5 sin 30, तो 5 sin 30 का वैल्यू कितना 5 sin 30 का वैल्यू कितना ये 5 इंटू 3/5, ये 5 5 खत्म, ये -6। एक्चुअल में आप यहाँ पे ये डायरेक्शन दिखा दिए हैं, ये डायरेक्शन हमने पहले ही मान लिया कि ये वेलोसिटी इस मतलब जो सेंस में होगा डाउनवर्ड होगा, इसीलिए आपका ये वैल्यू हम लोग मतलब जो है यहाँ पे डायरेक्शन दिखा के हमने ये वैल्यू लिख दिया है। एक्चुअल में ये लिखना गलत होगा, क्यों गलत होगा, क्योंकि आप डायरेक्शन भी दिखा रहे हो और फिर माइनस भी लगा रहे हो, इसका कोई मतलब नहीं, फिर तो ये पलट जाना चाहिए। तो हम लोग ये जो डायरेक्शन दिखा दिए हैं, डायरेक्शन दिखा दिए तो फिर हम लोग को माइनस लगाने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे ये जो रिजल्ट हम लोग ये कंसीडर किए हैं, हम लोग जो ये रिजल्ट कंसीडर किए हैं ये इस कोऑर्डिनेट को लेके कंसीडर किए हैं कि किस प्रकार से ये हो रहा है, और ये रिजल्ट आपको दिख रहा है कि वेलोसिटी जो है इसके जस्ट अपोजिट आ रहा है। हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे ये वैल्यू लिख सकते हैं कि ये वैल्यू जो आपका आ गया फाइनल इमेज की वेलोसिटी जो आप लिखेंगे ये क्या आपका मतलब 6 मीटर पर सेकेंड, और सॉरी ये इमेज का है, और ये इधर इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो 16 मिलीमीटर पर सेकेंड, ये मिलीमीटर है पर सेकेंड, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा इस दोनों का रिजल्टेंट आप वेक्टर सम से निकाल सकते हैं, इस दोनों का वेलोसिटी ये आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये रिजल्टेंट जो वेलोसिटी हो जाएगा क्या हो जाएगा √6 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। तो ये देखिए एक सिंपल क्वेश्चन है, बहुत टफ कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। आप इस रिजल्ट से इस प्रकार से ये कैलकुलेट कर सकते हैं।
अगर यही फाइनल डायग्राम अगर हम लोग बनाए, यही फाइनल डायग्राम बनाए, तो एक्चुअल में आपने जो कैलकुलेट किया है वो देखिए किस प्रकार से आप लिखे हैं। इसी की जो हम लोग को अगर फाइनल लिखना हो, यहाँ पे स्पेस नहीं था इसीलिए हम लोग इसी में कर दिए, आप ये देख सकते हैं। कॉपी पे आप कीजिएगा, मैं हिंट्स आपको दे दिया हूँ। ये आपका ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट क्या है 37 dB और ये क्या है 5 मिलीमीटर पर सेकंड से। तो इमेज कितना पे होगा, अगर इसका डिस्टेंस आपको दिया गया 30 सेंटीमीटर, तो इमेज कितना पे बनेगा 60 सेंटीमीटर पे। और इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, इमेज की एक वेलोसिटी ये होगा, जो हम लोग बोल सकते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट वाला वेलोसिटी है, इसका वैल्यू कितना आया 6 mm पर सेकंड, और ये जो वेलोसिटी आपका आया है ये कितना है 16 mm पर सेकंड, ये हमने कैलकुलेट किया था यहाँ पे। तो ये वेलोसिटी जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, ये इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। रिजल्टेंट होगा ये इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा √6 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, और ये एंगल भी आप निकाल सकते हैं कितना एंगल पे होगा। तो ये tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/16। आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई डॉट्स नहीं है, ये हम लोग देख सकते हैं। अच्छा, इसी रिजल्ट को, वो जो हम लोग दोनों रिजल्ट दिए हैं, मैं उसको अच्छे से आपको लिख दे रहा हूँ, आप कॉपी पे लिख लीजिएगा, उसको दिमाग में सेट रखिएगा और उस रिजल्ट को आप खुद से निकाल भी सकते हैं, ठीक है। चलिए, अभी आप लोगों ने ये देखा कि इस क्वेश्चंस में बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज भी हो सकते हैं। कंफ्यूज इस तरह से हो सकते हैं, जैसे हमने ये रिजल्ट लिखा है उसी को हम लोग फाइनल कंक्लूड करके ये रिजल्ट लिख दिया है, जैसे वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर परपेंडिकुलर। अब देखिए कई बार क्या होगा कि वेलोसिटी आपका ये मैग्नीफिकेशन अभी हम उसी कोऑर्डिनेट में देखें तो क्या आया था आपका नेगेटिव आ गया। अब नेगेटिव आया, अब यहाँ पे जब नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव, फिर सम कुछ वैल्यू, तो ये वैल्यू क्या होगा फिर पॉजिटिव। तो एक्चुअल में हम जो ये मैग्नीफिकेशन यहाँ पे लिखते हैं ये m नहीं लिखते हैं, यहाँ पे m अगर आप डायरेक्शन दिखा दिए हैं तो आप m का मॉड लिख दो, m का क्या लिख दो मॉड लिख दो, और ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब मॉड लिख दिए और आपने डायरेक्शन यहाँ पे मेंशन कर दिया कि डायरेक्शन ये इस प्रकार से होगा। तो वही चीज हम लोग जो नेगेटिव साइन हटाए थे, अभी किसी को मतलब कुछ बच्चों की ये हो सकता है कि वो कंफ्यूजन हो जाए कि सर नेगेटिव साइन आपने क्यों हटा दिया, नेगेटिव साइन आया था, तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे हमने ये डायरेक्शन तो मेंशन कर दिया कि डायरेक्शन इस साइड से हो रहा है। अगर आप जब डायरेक्शन मेंशन नहीं करेंगे तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली ये डायरेक्शन आ रहा है क्या, कि अगर ये वैल्यू m का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो आपको ये दिख रहा है कि ये वेलोसिटी क्या होगा, इस प्रकार से आप ये चेंज हो रहा है। अब एक बात और मतलब जो कंफ्यूजन हो सकता है, आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है क्या कि सर m इक्वल टू जो x पर y लिखे और x इक्वल टू my लिखे, आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो m को आपने कांस्टेंट कैसे मान लिया, जब m जो है आपका कांस्टेंट कैसे हो गया, इसको डिफरेंशिएट करने उसको कांस्टेंट मान के, तो हम लोग इस प्रकार से ये किए हैं। एक्चुअली हम लोग ने किया क्या, जो मैग्नीफिकेशन होता है वो क्या होता है hi अपॉन ho, और इसको हमने क्या लिखा माइनस v/u, अरे यही तो लिखे थे, और hi अपॉन ho को हम लोग क्या लिखा, ये x और y जो है हम लोग कोऑर्डिनेट लिखा है, ये कोऑर्डिनेट इस प्रकार से चेंज हो रहा है, किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे ये ऑब्जेक्ट की कोऑर्डिनेट है, इस प्रकार से ये चेंज हो रहा है। तो आपने इसी चीज को क्या लिख दिया था x अपॉन y, ठीक है यही लिखा। अब अगर इस केस में आप देखेंगे तो आपका v क्या है, ये v क्या है, ये मतलब हम लोग बात करेंगे तो डिस्टेंस अगर बात करोगे तो माइनस v हो जाएगा, अगर कोऑर्डिनेट बात करेंगे तो v, 0 और ये क्या हो जाएगा u, 0। आपने क्या देखा कि u फिक्स है क्योंकि x कोऑर्डिनेट तो चेंज हो नहीं रहा है, v फिक्स है क्योंकि v कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है, चेंज हो क्या रहा है x और y, x और y। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि v और u अगर कांस्टेंट है तो v और u का रेशियो भी कांस्टेंट होगा, जिसकी वजह से ये मैग्नीफिकेशन कांस्टेंट होगा। और हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो x और y का रेशियो है ये भी कांस्टेंट होगा, पर x और y दोनों चेंज करेगा। ये उसी की तरह है जैसे आप बोल सकते हो क्या कि जैसे 4/7 है, 4/7 ये एक रेशियो है, हमने बोला ये रेशियो कांस्टेंट है। अब इस रेशियो को आप चेंज करो, 4 में ऊपर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये सेम रेशियो से चेंज हो रहा है। एक्चुअल में यहाँ भी वेलोसिटी जो है वो यही हो रहा है, सेम रेशियो में चेंज हो रहा है। तो आप जब फाइनल रिजल्ट आप देखेंगे तो ये रिजल्ट हम लोग आप दिमाग में सेट कर लो, बेनिफिशियल होगा आपको मतलब जो क्वेश्चन सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जब हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये देख सकते हैं क्या, अगर ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर ये पैरेलल कंपोनेंट है और ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर परपेंडिकुलर है और नेट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ये है, तो जो इसका कंपोनेंट लेंगे हम लोग, इसका कंपोनेंट ये वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर पैरेलल कंपोनेंट ये होगा। अब देखिए यहाँ भी हमने डायरेक्शन दिखा दिया है, अगर हम लोग यहाँ भी डायरेक्शन दिखा दिया है तो यहाँ पे जो आप लिखेंगे यहाँ पे मॉड लगा देंगे, यहाँ पे क्या लगा देंगे आप मॉड लगा देंगे, ताकि ये चीज अंडरस्टूड हो गया, आपने डायरेक्शन मेंशन कर दिया है, कोई डॉट्स नहीं होगा। उसी प्रकार से परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे तो ये चीज अब यही होगा। अगर आप मॉड नहीं लगा रहे हैं मतलब आप तक ये डायरेक्शन आप नहीं दिखाएंगे, डायरेक्शन अगर दिखा रहे हैं तो फिर ये मॉड लगाने की मतलब जो जरूरत पड़ेगी। अगर डायरेक्शन आप नहीं दिखा रहे हैं तो मॉड नहीं लगाएंगे तो वो अंडरस्टूड होगा कि ये वेलोसिटी का डायरेक्शन ऑब्जेक्ट वेलोसिटी को लेके आ जाएगा। तो आज हम लोगों ने
क्या पढ़ा, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था क्या कि हम लोग क्वेश्चंस करेंगे मैग्नीफिकेशन पे। तो आज हम लोगों ने पहले मैग्नीफिकेशन पढ़ा, फिर मैग्नीफिकेशन को यूवी के टर्म्स में रिलेट किया, मैग्नीफिकेशन का एक्सप्रेशन निकाला, किस प्रकार से हम लोग मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद जो है फिर हमने ऑब्जेक्ट इमेज की वेलोसिटी पे बात किया, उसके परपेंडिकुलर एक्सिस मतलब जो एक्सिस है प्रिंसिपल एक्सिस, उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट का भी बात किया, उसके पैरेलल कंपोनेंट का भी बात किया। उसके बाद फिर हम लोग उसके नेट वेलोसिटी का भी बात किया, और एक हम लोगों ने क्वेश्चंस देखा। अब रिफ्लेक्शन का एक और लेक्चर हम लोग मतलब जो है रिसेंटली आप मतलब जो आपको मिल जाएगा, जिसमें हम लोग क्या बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट इमेज एक पोजीशन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद कटिंग ऑफ मिरर के बारे में बात किया, अगर मिरर को कट कर दिए तो क्या होगा, और मिरर को मतलब जो है एक पार्ट ढक दिए तब क्या होगा, वो सब हम लोग बात करेंगे। और साथ में कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने जो भी पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। आपको जो भी कंफ्यूजन होगा, कोई भी दिक्कत है आ रही है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, या तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर लो, पूछ लो आप जो भी दिक्कत हो रही है, तो आपको मतलब जो है हेल्प किया जाएगा, आपको मतलब जो है कंफ्यूजन दूर किया जाएगा। साथ में आप एक चीज और आप लोग करें, देखिए अभी तक हम लोग, मैं आपको कभी ये नहीं बोला कि क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, क्योंकि हम लोग के पास उतना अभी आप उतना आपके पास कंटेंट नहीं था, लेकिन अब आपके पास ऑलमोस्ट रिफ्लेक्शन कंप्लीट होने पे है। रिफ्लेक्शन में टोटल 8 से 9 लेक्चर आपका लगा है, जिसमें कोई लेक्चर 20 मिनट का है, तो कोई 30 मिनट का है, कोई 40 मिनट का है, कोई 50 मिनट का है। अब हर एक लेक्चर जब आप कंप्लीट लेक्चर देखेंगे तो आपको रिफ्लेक्शन का बेसिक से बेसिक चीज उसमें मतलब जो है डिस्कस किया गया है, बेसिक से लेके आपका एक अच्छे लेवल तक का डिस्कस किया गया है। तो आप उसको क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कोई भी बुक से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और जो डॉट्स है वो आप पूछिए। और दूसरी बात क्या है कि जो हम लोग का अगर ये कंप्लीट हो जाता है, ऑप्टिक्स कंप्लीट होता है, तो फिर जो भी मतलब बुक है आप जो भी फिजिक्स से मतलब बुक मतलब फॉलो करते हैं, जनरली लोग एससी वर्मा, एनसीईआरटी और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है, चाहे आईआईटी जेईई का हो चाहे नीट का हो, वो सब डिस्कस करते हैं। तो हम लोग वो डिस्कस करेंगे। आपको जो क्वेश्चन में डॉट्स होगा वो आप सेंड कर दीजिएगा, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग का ये रिफ्लेक्शन टॉपिक कंप्लीट हुआ, तो कल नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे, इसका कुछ क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करके डिस्कस करेंगे, और फिर हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। तो हमने बोला था आपको स्टार्ट में ही अप्रॉक्स ये बहुत ऑप्टिक्स पे बहुत ही लंबा टॉपिक है। देखिए रिफ्लेक्शन में हम लोग का अप्रॉक्स 10 लेक्चर लग गया है। एवरेज देखें तो हम लोग 250-300 मिनट का मतलब सिर्फ रिफ्लेक्शन टॉपिक है, और इसको हम लोग स्किप भी नहीं कर सकते। तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, और जो हमारे चैनल है प्रैक्टिस टॉपिक, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि हम लोग का जो चैनल का है वो 1.01 के, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि अप्रॉक्स 1020 सब्सक्राइबर हम लोग का अभी तक हो चुका है। ये जर्नी जो है हम लोग का बस 20 डेज का है, ठीक है। इसके लिए आपको थैंक यू, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो जो भी इस पे अपलोड हो रहा है वो उन बच्चों के लिए हो रहा है जो अभी घर में हैं, और उनको मतलब जो है कोई मतलब जो है जो 11th में है, 12th में है, और कोई 9th में है, 10th में, वो प्रिपरेशन उसका मतलब जो बाधित ना हो। ऐसा ना हो कि मतलब ये लॉकडाउन के चक्कर में उसका पढ़ाई पूरी तरह से चौपट हो जाए। इसलिए ये सब वीडियो मतलब इतना मेहनत किया जा रहा है सारे फैकल्टी के द्वारा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर उस स्टूडेंट तक पहुँच पाए, ताकि इस वीडियो का बेनिफिट उन लोगों को हो, और हम लोग भी मोटिवेट हो। ताकि जब तक वो लोग नहीं देखेंगे, वीडियो उन लोगों तक नहीं पहुँच पाएगा, तब तक हम लोग वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर उन लोगों को बेनिफिट नहीं होगा तो फिर बनाने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो भी बच्चे हैं आप देखें, पूरा कंप्लीट वीडियो देखें। ऐसा नहीं कि 2 मिनट 4 मिनट वीडियो देख लिए और उसको छोड़ दिए। कंप्लीट वीडियो देखिए, आपको कुछ सीखने के लिए जरूर मिलेगा। और प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, और जो भी डॉट्स है कमेंट बॉक्स में पूछिए। थैंक यू।